आइसोसिग्माइन, नियोसिग्माइन में पढ़ा था। इट इज रेडियली रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एसिटेज रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब समझ में आया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? सबको याद आया कुछ? यस और नो? हाँ जी। It prevents the breakdown of neurotransmitter acetylcholine and act by completely inhibiting, preventing the enzyme acetylcholine esterase mainly at the neuromuscular junctions. ये क्या करता है, जो न्यूरोमस्कुलर न्यूरोट्रांसमीटर है ACE मींस दैट इज एसिटाइलकोलिन, ठीक है, उसी मैकेनिज्म को बताया हुआ है कि ACE जो है उसके जो ब्रेकडाउन है उसको इनहिबिट करता है, मींस ACE को ACH को कन्वर्ट नहीं होने देता एसीटेट प्लस कोलिन में, ठीक है। सो वो उस स्टेप को इनहिबिट करेगा। इट मींस सो ये क्या करेगा, मेनली एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मींस नर्वस और मसल्स के बीच में जो सिनेप्सिस है उसके ऊपर ये जो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ACH को कन्वर्ट करने के लिए कोलिन प्लस एसीटेट में। It is sold under the trade name of Tensol and Innon, ठीक है। ये जो दोनों ड्रग्स है ये नेम है, मार्केट नेम, इसकी मार्केट रिलेशन है। सो अगर आप मार्केट में इस ड्रग को लेने जाओगे तो ये इसकी नेमिंग है, दैट इज अ टेनिसोलोन एंड इनोन। इस केमिकल स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहले क्या है, नंबरिंग स्टार्ट होनी है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एन इथाइल यहाँ पे आता है, एन इथाइल। इथाइल कौन सा है, दैट इज 1 2 कार्बन लगे हुए, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इथाइल 3 हाइड्रोक्सी। 1 2 3 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 3 हाइड्रोक्सी एन डाइमिथाइल एनिलीनियम। एन डाइमिथाइल मींस ये दो जो हमारे पास बॉन्ड लगाए हुए हैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन डाइमिथाइल एनिलीनियम। एनिलीन होता है, वैसे ही एन को हम अगर बोलते हैं एनिलीन है ये। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने क्या बोला था, IUM ऐड कर देंगे, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनिलीनियम। और क्लोराइड इसके साथ में है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनिलीनियम क्लोराइड। IUPAC नेम क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। The next is properties. Molecular formula is C10H16 ClNO and molecular weight is 201.69 gram per mole. Its melting point is 113 degrees Celsius to 115 degrees Celsius. Solubility is this endophonium chloride is soluble in organic solvent. ये जो हमारी ड्रग है बेसिकली सॉल्युबल होती है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल हो गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, डाइमिथाइल फॉर्ममाइड हो गया, ठीक है। सो ये इसमें सॉल्युबल होती है, विच शुड बी पर्स्ड विद द इनर्ट गैस। मैंने ये हर लेक्चर में बताया है कि इसमें इनर्ट गैस क्यों डालते हैं। कोई मुझे बता सकता है इसमें ये पॉइंट क्यों लिखा है, विच शुड बी पर्स्ड विद द इनर्ट गैस? एनीवन? दविंदर, रितु? हाँ जी मैम। इसमें ये पॉइंट लिखा है विच शुड बी पर्स्ड विद एन इनर्ट गैस। क्यों इसे पर्स्ड करना चाहिए इनर्ट गैस के साथ में? हम सोलेबल करने यस, सॉल्युबल करने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, सॉल्युबल करने के लिए किसी भी, फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंस क्या है, इजीली सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। इन्होंने बोला है सॉल्युबल है, लेकिन ये क्या करता है, थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन शो कर देता है, मींस कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, थोड़ी देर बाद रिएक्शन शो करके प्रेसिपिटेशन होके ये जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो अपने को अनडिजॉल्व कर लेता है। सो दैट इज व्हाई हम इनर्ट गैस इसके अंदर डालते हैं ताकि ये अपनी रिएक्शन शो ना कर पाए, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट? Have you got this point? All of सभी को समझ में आया? यस मैम। The next is mechanism. Endophonium work by prolonging the action of acetylcholine which is found naturally in the body. आपको पता है ये क्या करता है, it does this by inhibiting the action of enzyme acetylcholine esterase enzyme. सबसे पहले ये क्या करेगी ड्रग,
ये जो हमारा एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, उसको बंद कर देगी, मतलब उसका जो काम है उसको बंद कर देगी। अगर इसका काम बंद हो गया, ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को कन्वर्ट करता था किसमें, एसी को कन्वर्ट करता है किसमें, ये एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करेगा, तो एसिटाइलकोलिन से क्या प्रोड्यूस होगा। यस, अभी मैंने बताया है क्या प्रोड्यूस होता है जब एसीई मतलब एसिटाइलकोलिन जो है, अगर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है बाय एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, किसमें ब्रेक होता है ये रविंदर, अभी बताया मैंने, दैट इज एसीटेट प्लस कोलिन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सो एसीटेट और कोलिन में जब ये ब्रेक होता है, सो उस स्टेप को कौन करता है, ये वाला एंजाइम करता है। सो इस एंजाइम को कौन इनहिबिट करेगा, ये जो हमारी ड्रग है, और ऑटोमेटिकली हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है वहां पे एसीई इंक्रीज हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज वो मेटाबलाइज नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, इट मींस एसी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, स्टिमुलेट। इसके साथ क्या होगा, फिर ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करेगा, कौन से रिसेप्टर, निकोटिनिक एंड मस्करिनिक के साथ भी। व्हेन स्टिमुलेटेड दीज रिसेप्टर हैव ए रेंज ऑफ इफेक्ट, और आपको पता है इसके निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर डिपेंडिंग ऑन किस पोजीशन पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कौन से रिसेप्टर पे ये काम कर रहा है, तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा, जो हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था एसिटाइलकोलिन के अंदर। नेक्स्ट इज थेरापेटिक यूजेस। एंड्रोफोनियम इट यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट टू हेल्प टू डायग्नोस ए मसल डिसऑर्डर कॉल्ड द माइस्थेनियस ग्रेविस। ये क्या करती है ड्रग, ये मेडिकल टेस्ट में हम यूज करते हैं, ठीक है, मीन्स ये जो हमारी ड्रग है मेडिकल टेस्टिंग के लिए यूज होती है लेबोरेटरी में, कि अगर किसी पर्सन को माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो वो मसल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में ये ड्रग हमारी हेल्पफुल होती है। It is sometimes used to reverse the effect of certain medications used to prevent the muscle contraction during the surgical procedures. आपको पता है कि सर्जरी में क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्शन अकर होती है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों अकर होती है, आपको पता है जब भी हमें पता लगता है कि हमारा ऑपरेशन होने वाला है, तो पर्सन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एंशियस हो जाता है, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डर जाता है। तो जब वो बहुत ज्यादा डर जाता है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज होती है, होता है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो आप नर्वस होते हो, ठीक है, नर्वस क्यों होते हो, बिकॉज आपकी जो ब्रेन है, आपका जो हार्ट है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में होता है, ठीक है। सो उसे क्या होता है, उस चीज को रिलैक्स करने के लिए हमारे पास एंड्रोफोनियम ड्रग्स हमारे पास रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया सबको। यस मैम। नेक्स्ट इज इट इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, ठीक है, इसको हम स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। साइड इफेक्ट आर ब्लड विजन, एक्सेसिव स्वीटिंग, nausea, diarrhea, an increased need to urinate often, stomach cramps. नेक्स्ट ड्रग इज पैक्राइन हाइड्रोक्लोराइड। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है, इट इज अ सेंट्रली एक्टिंग एसिटाइलकोलिन एस्टेज इनहिबिटर एंड इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। सबसे मेन पॉइंट इस ड्रग का ये है, ये सेंट्रली एक्टिंग है, मींस ये जो क्या करती है, एसिटाइलकोलिन एस्टेज जो एंजाइम है उसके सेंटर के ऊपर काम करती है। सो दैट इज व्हाई ये ड्रग ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू जो भी हमने अभी तक ड्रग्स पढ़ी है। It was first centrally acting cholinesterase inhibitor approved for treatment of Alzheimer's disease and was marketed under the trade name of Cognex. ठीक है, ये अल्जाइमर डिसीज के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है और ये मार्केट में मिलती है अंडर द नेम ऑफ Cognex. The tetracycline was first synthesized by Anderson Albert at the University of Sydney in 1949. It also acts as a histamine N-methyl transferase inhibitor. ये एक एन मिथाइल ट्रांसफेट इनहिबिटर है हिस्टामिन के अंदर, ठीक है, उसकी तरह भी एक्ट करती है, मींस ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी, ठीक है, बिकॉज हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर, किसी को कुछ आइडिया है हिस्टामिन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, किसी को आइडिया हो, इन्होंने बोला है इट एक्ट एज अ हिस्टामिन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर। सबसे पहले मुझे ये बताओ
कि हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्शन करता है? किसी को भी पता हो, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, तो मैम बताओ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करता है हिस्टामिन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करता है, और क्या काम करता है? मैम कॉन्ट्रैक्शन ही करता है और ब्लड वेसल्स की डायलेशन। ये कब रिलीज होता है हमारी बॉडी में? कब रिलीज होता है? कब रिलीज होता है हमारी बॉडी के बाहर कब रिलीज होता है? कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी होती है, जब हमारी स्किन इंजर्ड होती है, तब क्या होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जब भी इंजरी, बाहर जो इंजरी होती है उसके रिलेटेड हिस्टामिन काम करता है। वो क्या करता है? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जो कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज होती है, उनके डायलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये कब रिलीज होता है बॉडी में? अब इंजरी बताओ। टाइम। इंजरी टाइम। इंजरी टाइम। ठीक है, सो इन्होंने बोला इट इज आल्सो एक्ट एज ए हिस्टामिन एंड मिथाइल ट्रांसफेर इनहिबिटर। ये उसको इनहिबिट करता है, ये जो एंजाइम होता है इसके साथ जो काम करता है, उस दोनों को ये इनहिबिट करती है ड्रग। सो इट इज एक्ट लाइक अ हिस्टामिन एंड मिथाइल ट्रांसफेर इनहिबिटर। द नेक्स्ट इज केमिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसके केमिकल स्ट्रक्चर में आयुर्वेदिक नेम को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये जो मॉलिक्यूल है ये किससे लिया गया है? जो ये 3 बेंजीन रिंग है आपस में कंबाइन हो रही है, ये एक्रिडीन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो एक्रिडीन में, ये एक्रिडीन की स्ट्रक्चर है 1 2 3 4। ठीक है, ये इसकी पोजीशंस है, 4 के बाद 5 यहाँ पे है, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसकी नेमिंग जो है, इसकी नंबरिंग जो है वो ऐसे की गई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन ग्रुप। सो ये नंबरिंग होगी एक्रिडीन की। एक्रिडीन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे मैंने जो रेड लाइन से इंडिकेट किया है, इट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है? बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड है ना एक्रिडीन में, 1 2 3 4 पे, यहाँ पे बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। सो इसीलिए इसको क्या बोला है? 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो। टेट्राहाइड्रो का मतलब है, अगर मैं कार्बन और कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूं, अगर मैं यहाँ से बॉन्ड हटा दूं, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा सबके ऊपर, यस और नो? यस मैम। ऐड हाँ करना जी, हाँ जी। पड़ेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे नाम क्या है? 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो एक्रिडीन। ये चीज समझ में आई? इसकी नेमिंग सेम ऐसे होगी, बट यहाँ पे क्या है? सिर्फ NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रो एक्रिडीन 9 अमाइन। 9 अमाइन मीन्स यहाँ पे 9 पे क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड अमाइन ग्रुप। So that is why it is called 9-amine hydrochloride HCl. Clear है सबको आयुर्वेदिक नेम? Yes or हाँ no? जी, हाँ जी मैम। Next is यस मैम। properties. Molecular formula is C13H15ClN2. Its molecular weight is 234.72 gram per mole. Its melting point is 183 degrees Celsius. And it is soluble in organic solvents such as ethanol, DMSO, dimethyl formamide, which should be purged with an inert gas. अब मुझे कौन बताएगा कि ये पर्स क्यों है इनर्ट गैसेस में? जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक आपने नहीं बताना है, जिसको मैं बोलूंगी वही बताएगा। कंचन, हेलो कंचन, हेलो कंचन महमी, आई थिंक उसको सुनाई दे रहा। विवेक शर्मा, विवेक शर्मा, आपको सुनाई नहीं दे रहा या क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर आप टीचर को रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, सो हाउ विल आई डिटेक्ट कि आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? विवेक शर्मा, आर यू देयर? सभी लोग अपने कैमरास ऑन करो, एवरीवन, आई वांट टू सी एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो कैमरा। कंचन, आप मुझे बता सकते हो why it is purged with the inert gas?
Yes, tell me why it is purged with the inert gas. मैम मैंने ਤੁਹਾਡੀ बात क्लियर नहीं आंदी। आप ये पॉइंट देख रहे हो, इसमें ये पॉइंट है ये, which should be purged with the inert gas. Why? ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ तरह सॉल्व करने ਦੇ ਲਈ ਬਾਤ ਆਂਦੀ है। आवाज नहीं सुन रही। नेक्स्ट मनीषा, कैन यू टेल मी? मनीषा, यस आप yes, बता सकते हो क्यों पर्ज किया जाता है इसको इनर्ट गैसेस से? मैम मेरे यहाँ आज नेटवर्क नहीं है, क्लास भी मेरी अभी ज्वाइन हुई है, पहले कट हो गई थी। तो बच्चे ये तो मैंने आपको आज की क्लास में नहीं, ये मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में बताया है, विच शुड बी पर्ज विद एन इनर्ट गैस। क्यों इनर्ट गैस के साथ हम पर्ज करते हैं? नवनीत, नवनीत, switch on your video cameras, everyone. मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। नवनीत, आप बता सकते हो why it is purged with the inert gas, which should be purged with an inert gas? दविंदर आप बताओ सभी को। हम सोलेबल करने ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सॉल्युबल करने के लिए होती है। समझ में आया नवनीत क्यों होती है? बताओ क्यों होती है? अभी भी समझ में नहीं आया उनको। किसी चीज की सॉल्विटी अगर किसी भी सॉल्वेंट में नहीं है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारी ड्रग जो है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल तो हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है उसमें रिएक्शंस होती है, और रिएक्शन होने के बाद आपने देखा है थोड़ी देर बाद आप क्या करते हो कि ड्रग का सोल्यूशन बनाते हो और वो सेपरेट हो जाती है, ड्रग अलग हो जाती है, सॉल्वेंट अलग हो जाता है। सो दैट इज वाई कि उसके अंदर रिएक्शन होती है जब भी हम ड्रग किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं। सो उस चीज को सॉल्युबल रखने के लिए मीन्स जैसा वो हमने सोल्यूशन बनाया है वैसा ही रहे, सॉल्युबल हो जाए ड्रग। सो दैट इज वाई हम उसमें इनर्ट गैस पर्ज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। The next is mechanism of action. The mechanism of action has not fully elucidated. Tetraene hydrochloride may bind reversibly to choline esterase, acetylcholine esterase, as well as the butyl choline esterase, thereby decreasing the breakdown of acetylcholine. Same as that of isostigmine, neostigmine, जैसे मैंने बताया था कि ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करेगी। दैट इज वाई हमारा ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन रुक जाएगा और हमारी बॉडी, हमारे सिनेप्सिस के अंदर जो एसिटाइलकोलिन का रिलीज है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा और कॉन्टिन्यूसली एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। In addition, this agent inhibit the monoamine oxidase and may inhibit the reuptake of catecholamine and serotonin. सबसे पहले जो मैंने सेकंड मॉड्यूल में आपको बताया था, ये एजेंट हेल्प कर सकता है आपका मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम की इनहिबिशन में भी। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होता है, ये मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, कैटाकोलामिन के रीअपटेक में हेल्प करता है। सो अल्टीमेटली हमारा जो कैटाकोलामिन है वो रिलीज जो हुआ था वो रीअपटेक नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई इसका मैकेनिज्म एक्शन वो भी हो सकता है। सो इसका क्लियर नहीं है हमें कौन सा मैकेनिज्म है। फाइनली अ नोवेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडीज इन द एनिमल मॉडल सजेस्ट टेक्राइन टू attenuate the production of intercolin 1 beta, the hippocampus and the blood, thereby producing the central and peripheral anti-inflammatory effect that may play a role in the Alzheimer disease. अल्जाइमर डिसीज में ये ड्रग क्या करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली इन्होंने क्या बताया है कि जब भी हमारे पास हमने एनिमल मॉडल एक लैब में किया, ठीक है, सो उससे हमें पता चला कि जब हमने इस ड्रग को उसके अंदर उन्होंने उसकी डोज दी तो इससे क्या हुआ कि इंट्रालुकिन 1 बीटा, ठीक है, हिप्पोकैम्पस और ब्लड के अंदर, हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, ठीक है, सो उसके अंदर और ब्लड के अंदर क्या हुआ, इसकी प्रोडक्शन है जो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन जब भी हमारी बॉडी में हिप्पोकैम्पस में और ब्लड में इंक्रीज होती है तो एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट होता है, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाए, इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर मीन्स
अगर ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। सो ब्रेन के अंदर जो हिप्पोकैम्पस का पार्ट है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्जाइमर डिसीज। और उस की ट्रीटमेंट के लिए हम इस ड्रग को देते हैं। मींस ये ड्रग क्या करेगी, वहां पे एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करेगी। सो दैट इज व्हाई दिस ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज. So that is the main mechanism. Next is uses. It works by preventing the breakdown of chemical called acetylcholine. So first mechanism था कि ये वर्क कैसे करती है, हमारे केमिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का है, उसकी ब्रेकडाउन होने नहीं देती है, इनहिबिट करती है उसकी ब्रेकडाउन को. People with the dementia usually have a lower level of chemical which is important for the process of memory, thinking and reasoning. ये एक टाइप की डिसीज होती है, ठीक है. इस टाइप की डिसीज में क्या होता है कि हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन है इस डिसीज में क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो ये ड्रग अगर हम रिकमेंड करते हैं इस डिसीज में, ठीक है, तो ये जो एसिटाइलकोलिन है उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो रही थी, इस मींस उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है. और आपको पता है एसिटाइलकोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, ठीक है. सो जो भी हम सोचते हैं वो किसकी वजह से सोचते हैं, एसिटाइलकोलिन के रिलीज की वजह से, ठीक है. देयरफॉर इट इज यूज्ड टू ट्रीट द माइल्ड टू मॉडरेट डेमेंशिया कॉज्ड बाय द अल्जाइमर डिसीज की वजह से जो हो सकता है, ठीक है. क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम. Next, it has also used an the analeptical agent used to promote the mental alertness. Analeptical agent. एपिलेप्सी पढ़ा है किसी ने? किसी को पता है एपिलेप्सी क्या होती है? टेल मी. किसने बोला यस मैम? ऋतु किसने बोला? आपने बोला हाँ जी. एपिलेप्सी क्या होती है? मिर्गी का दौरा पड़ना. वो क्यों होता है? आपका होमवर्क है कल को सबको एपिलेप्सी के बारे में पता होना चाहिए. मैं किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूंगी, व्हाट इज एपिलेप्सी और एपिलेप्सी का मेन रीजन क्या होता है, क्यों होता है एपिलेप्सी, ठीक है. सो ये आप सबका होमवर्क है. क्यों पढ़ते हैं किसी की नहीं बताना यहाँ पे, ठीक है. कल का आपका होमवर्क है. So that is, it is used as an analeptic agent used to promote the mental alertness को increase करती है. It has been used intravenously to antagonize the competitive neuroblocker used as a pro-operative respiratory stimulant. ये क्या करती है, इस ड्रग की हम रिकमेंड करते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ठीक है. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का मतलब है एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इंक्रीज कर रही है और इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रही है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. एंड एज ए पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बिकॉज ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकियल्स की जो हमारे पास मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने में हेल्प करती है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब ऑपरेशन से पहले जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी रेस्पिरेटरी मसल्स में, वो हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ड्रग. साइड इफेक्ट्स. लेस सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ टैक्रीन इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड स्टमक वेट लॉस, ठीक है. यूरिनेशन मोर देन यूजुअल, एजिटेशन, डिप्रेस्ड मोड, स्किन रैशेज, इंक्रीज स्वेटिंग, फीवर और चिल्स, रनी नोज, कफ, डिजीनेस, ड्राउजीनेस. तो ये इसके क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू डू दिस. नेक्स्ट इज एम्बिडोनियम क्लोराइड. एम्बिडोनियम क्लोराइड क्या होता है? इट इज अ क्लोराइड साल्ट form of ambidonium, a quaternary ammonium compound with the parasympathomimic activity. इसके अंदर इन्होंने बोला है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, मींस नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. सो दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड. It is a rapid indirect acting cholinergic agonist that reversibly block the activity of acetylcholinesterase, thereby preventing the acetylcholine hydrolysis and prolonging its activity on nicotinic receptor at the neuromuscular junction.
सेम एज लाइक ऑफ दैट ऑफ हमने जो प्रीवियसली ड्रग्स पढ़ी थी, इसका भी मैकेनिज्म सेम है। दैट इज अ क्वाइट ऑब्वियस। ये क्या करेगी, ब्लॉक करेगी एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम, जिसकी वजह से एस्टाकोलिन इंक्रीज होता रहेगा और हमारे जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड अप होके अपना एक्शन शो ऑफ करता रहेगा। एंड पर्टिकुलरली ये कौन से रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा, निकोटोनिक रिसेप्टर। सो दैट इज द मेन पॉइंट हियर। Next is amidonium chloride is symmetrically oxalamine based bis quaternary ammonium salt having a ethyl and 2 chlorobenzyl group attached to nitrogen. It has a role and as anticholinergic inhibitor and neurotransmitter agent. It is a quaternary ammonium salt and organic chloride salt. ये जो है ये पूरी के पूरी इसकी स्ट्रक्चर की डिटेल बताई हुई है जो कि हम केमिकल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। लेट्स सी आइयूपेक्टिन। सबसे पहले इन्होंने बोला इसके अंदर ऑक्साइल अमीड बेस्ड बिस क्वाटनरी अमोनियम साल्ट होता है, ठीक है, ऑक्साइल बेस्ड होता है सबसे पहले, क्वाटनरियम साल्ट है, सो दिस इज द एन पॉजिटिव, दो इसमें एन पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले इसकी नंबरिंग कहाँ से करनी है, सबसे पहले हम यहाँ से इस बेंजीन रिंग को नंबरिंग देंगे और इसको 1-2- देंगे, इसको 1-2 और इसको 1-2। इसमें क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, ये सिंगल चेन हम कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज इसमें सब में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रखे हैं। सो हमें ये नहीं हम डिटेक्ट कर सकते कि हम इसको लॉन्ग चेन एज ए कंज्यूम कर ले, ठीक है। सो दैट इज वाई इसका अलग अलग नेम दे रखा है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 सेम एज लाइक ऑफ दिस। अगर आप इसका हाफ मॉलिक्यूल याद कर लोगे आपको पूरी स्ट्रक्चर याद हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने नेमिंग देखनी है 2-2- 2-2- 1-2 डाईऑक्सो, 1-2 डाईऑक्सो। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, कोई मुझे बता सकता है? नंबरिंग आपके सामने है, 1-2 डाईऑक्सो कौन सा है? ये और ये तो मैंने बता दिया, 2-2- इसकी पोजीशन है। अब इसके साथ लिखा हुआ है 1-2 डाईऑक्सो, 1-2 डाईऑक्सो ये वाली पोजीशन है, 1-2, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 1-2 डाईऑक्सो। उसके बाद है 1-2 इथेन डाईआइल, 1-2 इथेन डाईआइल। ये यहाँ पे कहाँ पे है ग्रुप, 1-2 इथेन। इथेन कहाँ पे लगा हुआ, इथेन मतलब 2 कार्बन एटम, कहाँ पे है? हाँ जी बताइए, कहाँ पे दिख रहा है आपको इथेन? दिख रहा है किसी को इथेन इस वाली रिंग में? यहाँ पे ये वाला मैंने कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। दिस इज 1-2 इथेन डाईआइल, ठीक है, ये समझ में आया, 1-2 इथेन डाईआइल। उसके बाद डाई अमीनो, डाई अमीनो, डाई अमीनो मतलब 2 अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं, कहाँ पे अमीनो ग्रुप, कोई बता सकता है? रितु बता सकते हो बच्चे, कहाँ पे है अमीनो ग्रुप 2? इन्होंने बोला है ना डाई अमीनो। मैम ये जो 2 ऑक्सो लगे हुए ना इनके साथ साथ में, एक 1 वाले के साथ में, एक 2 वाले के साथ में, ये वाले अमीनो, सो दिस इज कॉल्ड डाई अमीनो। उसके बाद है बिस एन 2 क्लोरोबेंजाइल। इसमें यहाँ पे बात हुई है बिस, बिस का मतलब होता है 2 चीजें। हमने क्या करते हैं, हम अगर 2 चीजें लगी हो तो उसे हम बोलते हैं बिस, अगर 3 लगे हो दैट इज कॉल्ड ट्राई इज। सो दैट इज वाई यहाँ पे बिस लिखा हुआ है। बिस का मतलब है एक मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजाइल का ये है और एक ये है, और ये कौन सी पोजीशन पे अटैच है, एन के साथ अटैच है दोनों पे दोनों, तो इसीलिए N2। 2 यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 पे क्लोरो लगा है, सो दैट इज कॉल्ड 2 क्लोरोबेंजाइल, बिस एंड 2 क्लोरोबेंजाइल। उसके बाद है NN डाई इथाइल इथेनी इथेन मीनियम डाइक्लोराइड। यहाँ पे देखो NN डाई इथाइल, ये है NN, ये क्या है, इथाइल है, 2 लगे हुए हैं ग्रुप, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड NN डाई इथाइल इथेन अमीनियम। इथेन अमीनियम मीन्स 1-2 कार्बन है ये वाले इथेन और इसके साथ नाइट्रोजन अटैच है, सो दिस इज कॉल्ड इथेन अमीनियम। डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड कौन सा ग्रुप है यहाँ पे?
दैट इज 2 क्लोराइड ग्रुप। क्लियर है ये नेम? यस। मैं मुखा ही बड़ा ये था। एक बार खुद से पढ़ना समझ आ जाएगा, ठीक है, एक बार खुद से लर्न करना है इसको। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is C28H42Cl4N4O2. Molecular weight is 608.5 ग्राम पर मोल। मेल्टिंग पॉइंट इतना है। इट इज soluble in water. सिंपल है, ये soluble है वाटर में। मैकेनिज्म, it exerts its action against the myasthenia gravis by competitive reversible inhibition of acetylcholine esterase, enzyme responsible for hydrolysis of acetylcholine। ठीक है, ये क्या करती है? सिंपल, ये ड्रग क्या करेगी? इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, जो कि बेसिकली क्या करती है? एस्टाकोलिन की हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करती है, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। सो ये अपना एक्शन शो करेगी। सो दैट इज वाई जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करती है। This myasthenia gravis occurs when the body produces antibodies against the acetylcholine receptor and thus inhibiting the signal transmitted across the myeneural junctions। मैंने आपको पहले भी बताया था myasthenia gravis में क्या होता है कि हमारी बॉडी फटीग हो जाती है। फटीग क्यों होती है? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अच्छी तरह से रिलीज नहीं हो पाता है। सो दैट इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अगर उसका रिलीज अच्छे से नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, उसे थिंकिंग के लिए, उसे काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। सो दैट इज गिवन बाय एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ जो बाइंड अप करेगा वो हमारी ड्रग जो है वो एक्टिवेट कर देगी। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट। Embidonium reversibly bind acetylcholine esterase, inactivate it and therefore increase the level of acetylcholine। वही बताया हुआ है कि अगर ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। Thus in turn facilitate transmission of impulse across the myeneural junction and effectively treat the disease। So therefore it is used in the treatment of myasthenia gravis because myasthenia gravis में acetylcholine की concentration decrease हो जाती है और increase होती है by this drug because ये inhibit कर देती है acetylcholine esterase enzyme को और finally हमारे अंदर जो acetylcholine है वो metabolize नहीं होता और उसकी concentration increase होती रहती है। So that is why this drug is exert their main mechanism of action against the myasthenia gravis। तो इसका use क्या होगा? क्या यूज होगा इसका? अगेंस्ट दी माइस्थेनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट कर रही है तो इसका यूज क्या होगा? इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, बोलिए, इसने बोला कि इसके अगेंस्ट काम करेगी इस डिसीज के, तो क्या यूज होगा इसका? रविंदर बोलो, अभी तो बोला मैंने। दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। It is used to improve the muscle strength in the patient with the certain muscle disease like myasthenia gravis। उसके अंदर जो myasthenia gravis के अंदर हमारे जब myasthenia gravis होता है तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करती अच्छी तरह से बिकॉज उसे एस्टाकोलिन की कंसंट्रेशन एक सही लिमिट में नहीं मिलती, लिमिट से कम मिलती है। अगर लिमिट से कम मिलती है तो हमारी जो मसल्स है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाती। ठीक है, सो हमारी बॉडी को नहीं पता चलता कि कब हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन होनी है, कब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द वर्क टाइम हम बहुत फटीग फील करते हैं। सो उस चीज में हम एम्बिडोनियम यूज करते हैं। इट वर्क बाय प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन न्यूट्रल सब्सटेंसेस एस्टाकोलिन इन योर बॉडी। इट इज नीडेड फॉर नॉर्मल मसल फंक्शन। ठीक है, साइड इफेक्ट आर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लाइवा इंक्रीज हो सकता है, प्यूपिल साइज डिक्रीज हो सकता है, यूरिनेशन हो सकती है बहुत ज्यादा, स्वीटिंग हो सकती है। ठीक है, सो दिस वाज द योर एक्शन।